संदीप और नेहा पुणे के रहने वाले एक आम दंपत्ति थे और हाल ही में संदीप को उसकी कंपनी से एक अच्छा प्रमोशन मिला था। अब तक वे एक छोटे फ्लैट में किराए पर रह रहे थे, लेकिन प्रमोशन के बाद दोनों ने फैसला किया कि अब अपना खुद का घर खरीदने का समय आ गया है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने कॉलोनी के बीचों बीच एक बड़ा 2 मंजिला घर बेहद सस्ती कीमत पर मिल गया। घर काफी सुंदर था, इसलिए दोनों ने घर खरीद लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। मेन शिफ्ट होने के बाद पहली रात ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के लगभग सुबह 1:30। नेहा को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, "यह घर तुम्हारा नहीं है।" नेहा घबराकर उठ बैठी। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। संदीप गहरी नींद में सो रहा था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है, थकान की वजह से। लेकिन तभी उसने सीढ़ियों पर चाचू धीरे धीरे कदमों की आवाज का नाम सुनी। थक थक थक। वह डरते डरते बाहर आई, पर सीढ़ियों पर कोई नहीं था। अगले दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत शांताबाई नेहा से मिलने आई। उन्होंने घर देखते ही कहा, "तुम लोग यहां रहने आ गए, अच्छा किया, पर ध्यान रखना, रात में दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेना।" नेहा ने पूछा, "आंटी, क्यों? कोई चोरी चकारी का डर है क्या?" शांताबाई ने चुप रहकर बस हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, "कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए। बस याद रखना, रात में ऊपर वाली खिड़की मत खोलना।" दिन गुजरते गए, लेकिन हर रात अजीब घटनाएं होती। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी रसोई से बर्तनों की आवाज आती। एक रात संदीप ने साफ देखा कि हॉल के कोने में माफी माहौट एक काली परछाई खड़ी है। उसने जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, वह गायब हो गई। नेहा की हालत और खराब होती जा रही थी। वह बार बार कहती, "संदीप, ये घर ठीक नहीं है, कुछ तो है यहां।" लेकिन संदीप उसे समझाता रहा, "ये सब मानसिक तनाव है, नया घर है, हमें समय लगेगा।" एक दिन सफाई करते हुए नेहा को अलमारी के पीछे से एक पुरानी डायरी पास मिली। डायरी धूल और जालों से भरी थी। उसमें लिखा था, "यह घर मेरी आत्मा को कैद कर चुका है। मैं भाग नहीं सकती। जो भी यहां आएगा उसे मेरी चीखें सुनाई देंगी। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा।" यह डायरी किसी सावित्री नाम की औरत की थी, जो कई साल पहले इसी घर में रहती थी। नेहा ने यह बात संदीप को बताई, लेकिन वह हंसकर बोला, "पुरानी बकवास है, इन बातों पर ध्यान मत दो।" लेकिन अब नेहा को पूरा यकीन हो गया कि इस घर में कुछ भयानक है। उस रात फिर वही हुआ। नेहा को लगा जैसे कोई उसकी चादर खींच रहा हो। अचानक उसने देखा कि खिड़की के पास पारे में एक औरत खड़ी है। लंबा सफेद लिबास, बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल काली। नेहा चीख उठी। संदीप भागकर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे संदीप को भी डरावनी घटनाएं होने लगी। ऑफिस से लौटते वक्त उसे लगता कोई पीछे पीछे चल रहा है। घर के शीशे में उसे किसी और की झलक दिखती, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। संदीप ने तय किया कि वह शांताबाई से सच्चाई पूछेगा। जब वह उनके पास गया तो शांताबाई ने कहा, "बेटा, इस घर में कई साल पहले सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका पति शराबी और हिंसक था। एक रात उसने सावित्री की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश यहीं घर की दीवारों में दफना दी। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है।" अगली रात हालात और बिगड़ गए। बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। संदीप और नेहा ने मोमबत्तियां जलाईं। तभी अचानक सीढ़ियों से खून टपकने लगा। टप टप टप। नेहा चीख पड़ी। तभी उन्होंने सावित्री को देखा। वह खून से लथपथ, टूटी हुई गर्दन के साथ उनके सामने खड़ी थी। उसकी चीख ने पूरा घर हिला दिया। "यह घर मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता।" मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। हर तरफ अंधेरा और सिर्फ उसकी हंसी गूंजने लगी। संदीप और नेहा ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उन्हें कैद कर रहा हो। सावित्री की आत्मा बार बार प्रकट होकर उन्हें डराती। "तुम कभी यहां से नहीं निकल पाओगे।" आखिरकार कई दिनों बाद पड़ोसियों ने देखा कि घर एकदम सुनसान हो गया है। शांताबाई ने पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो घर खाली था।
न तो संदीप था, न नेहा।